हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ अस्मिता। लास्ट लेक्चर में हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर चुके थे और आज हमने कम्युनिकेशन जो है वो करनी थी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पोस्टल रूल जो है वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और आज जो हम रूल करेंगे वो हम करेंगे इंस्टेंटेनियस रूल। देखिए, पोस्टल रूल में क्या बताया था मैंने आपको कि पोस्टल रूल में ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज है, यहाँ एक ट्रांजिशन फेज है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर नॉट मेड साइमल्टेनियसली, साथ साथ नहीं होंगी। जबकि इंस्टेंटेनियस रूल्स, देखो इंस्टेंट का ही मतलब क्या होता है, इन द ब्लिंक ऑफ आईज, एकदम, एट वंस, साइमल्टेनियस, कितने शब्द हैं। ठीक है ना। आप इंस्टेंट का मतलब होता है कि कोई टाइम गैप नहीं है, कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है। ऑफर दिया और हाथों हाथ उसकी क्या हो जाती है, एक्सेप्टेंस हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रूल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंस्टेंट डोसा, ये रेसिपी चलती है ना, तो इंस्टेंट डोसा का मतलब क्या है कि साथ के साथ ही बना देंगे, आपको कोई वेटिंग पीरियड नहीं होगा। तो यहाँ हाथों हाथ का मतलब है कि जैसे ही ऑफर दिया साथ के साथ क्या हो जाती है, एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रूल। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो पर्सन है, ए और ए हमारा क्या है, ऑफरर, और बी हमारा क्या है यहाँ पर, एक्सेप्टर। और ये दोनों के दोनों टेलीफोन से बात कर रही। ए ने ऑफर दिया कि विल यू बाय माई कार, बी ने कहा यस, हाँ मैं खरीद लूंगा। जैसे ही बी बोल रहा है, देखो टेलीफोन पे है, तो टेलीफोन जब मतलब टेलीफोन पर जब बी अपनी असेंट दे रहा है तो उस असेंट को ए यहाँ पर क्या कर रहा है, सुन रहा है। ठीक, तो जैसे ही ए ने अपना ऑफर दिया, बी ने उस ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और बी की जो एक्सेप्टेंस है उसको हाथों हाथ के हाथ जो है वो किसने सुन लिया, ए ने सुन लिया। ठीक है, तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस रूल में जो आपका प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होगा, वेयर द एक्सेप्टेंस इज हर्ड। रूल क्या बना कि इन द इंस्टेंटेनियस रूल द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज हर्ड, जहां पर एक्सेप्टेंस जो है वो सुनी गई। अब एक्सेप्टेंस कौन सुनेगा, ऑफरर सुनेगा। तो जहां पर ऑफरर होगा, यानी जो ऑफरर का प्लेस होगा वही क्या होगा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किस में, इंस्टेंटेनियस रूल्स में। ठीक है, तो ये जो रूल है एक्चुअल में ये एक केस लॉ से लिया गया था, और उस केस लॉ का नाम क्या है, एंटोर्स लिमिटेड, इंग्लिश केस था ये, वर्सेस माइल्स बार ईस्ट कॉर्पोरेशन 1955। इसमें एक्चुअली में क्या था, ये जो एंटोर्स लिमिटेड था ना, ये ऑफरर था इस केस में, और जो माइल्स बार ईस्ट कॉर्पोरेशन है वो क्या थी, एक्सेप्टर थी। ठीक है, ये जो है ये कहाँ पर था, लंदन में, और ये जो ये कंपनी थी ये हॉलैंड में थी, आम्स्टर्डम जगह है वहां पर थी। और ये दोनों कंपनी आपस में क्या करती थी, ट्रेड करती थी। और यहाँ पर जो इन्होंने ट्रेड किया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये किसके थ्रू बनाया, टेलेक्स के थ्रू बनाया। एंड टेलेक्स इज द फास्ट मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। टेलेक्स जो है वो फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसका मतलब है कि यहाँ से ऑफरर लंदन से अपना ऑफर देगा किसको, एक्सेप्टर को, जो कहाँ पर है, हॉलैंड में है। ये अपनी एक्सेप्टेंस देगा और इस एक्सेप्टेंस को हर्ड कहाँ किया जाएगा, लंदन में हर्ड किया जाएगा। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि जो इसका जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ बनेगा, तो योर आंसर इज लंदन। वाई, क्यों बनेगा, बिकॉज इट इज द इंस्टेंटेनियस रूल। और इंस्टेंटेनियस रूल का क्या फॉर्मूला भी बताया आपको, वेयर द एक्सेप्टेंस इज हर्ड। तो ये रूल जो है वो बेसिकली कहाँ से डिराइव किया गया था, इस केस से डिराइव किया गया था, एंड इट इज द इंग्लिश केस। अपने इंडिया में भी 1966 में इसे यूज किया गया, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल।
इट इज ऑल्सो ए लैंडमार्क जजमेंट अपॉन द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, ये जजमेंट आपने बहुत अच्छे से करनी है। इट इज द इंडियन केस एंड इट केम इन 1966 एंड इट इज द इंग्लिश केस। इसमें क्या हुआ था, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल में जो ये गिरधारी लाल था, ही इज द ऑफर, और ये जो भगवान दास था ये एक्सेप्टर था। गिरधारी लाल जो है वो कहाँ था, अहमदाबाद में, जबकि भगवान दास जो है वो कहाँ था, खामगांव में। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो किसके थ्रू हुआ, टेलीफोन के थ्रू हुआ। टेलीफोन इज ऑल्सो ए फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जैसे ही ऑफर होगा साथ के साथ ही क्या होगी, एक्सेप्टेंस होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक कीजिए कि इज इट अ पोस्टल रूल और इंस्टेंटेनियस रूल। द आंसर इज इंस्टेंटेनियस रूल बिकॉज द फास्टर मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन इज यूज्ड हियर। रूल क्या है, वेयर द एक्सेप्टेंस इज हर्ड। अब देखिए ये ऑफर है, ये अपनी देगा ऑफर किसको, यहाँ पर इस एक्सेप्टर को, कहाँ पर, खामगांव में। खामगांव जो है वो अपनी सॉरी ये जो एक्सेप्टर है खामगांव में जहाँ रहता है, ये क्या देगा, अपनी एक्सेप्टेंस देगा। इसकी एक्सेप्टेंस को कौन हर्ड करेगा, ऑफरर हर्ड करेगा, और ऑफरर जो है वो कहाँ पर है, अहमदाबाद में। तो यहाँ पर जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ बनेगा, अहमदाबाद में बनेगा। ठीक है, क्लियर है। ये कंटेंट कर रहा था कि नहीं खामगांव बनना चाहिए, बट रूल क्या बोलता है कि इंस्टेंटेनियस रूल है, तो आपका प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही बनेगा जहाँ पर एक्सेप्टेंस को हर्ड किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अभी मैंने आपको ना पोस्टल रूल कराया, इंस्टेंटेनियस रूल करवाया हमने, ठीक है ना। सारा एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी, रेवोकेशन कब होगा, और पोस्टल रूल क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रूल क्या होता है, एंसन की स्टेटमेंट जो है वो क्या पोस्टल रूल पर ही एप्लीकेबल होती है या इंस्टेंटेनियस पर भी एप्लीकेबल होती है। तो देखो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी कम्युनिकेशन में डिस्कस किए। अब एक बात है कि आई एम डन विद द कम्युनिकेशन, मतलब मेरी तरफ से तो कम्युनिकेशन हो गया, बट आई नो दैट मोर देन 50% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अब तक ये कम्युनिकेशन जो है वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। तो देखो इसके हमारे पास दो ही तरीके होते हैं। एक तो मल्टीपल रिवीजन, आप बार बार इनको देखिए, इन वीडियो को देखिए और इन वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा तरीका होता है हमारे पास कोई निमोनिक ट्रिक हम यूज कर ले या हम कोई स्टोरी टेलिंग यूज कर ले। ठीक है, अब आज मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मैं मतलब क्या करूं ऐसा कि जो ये सारा जितना भी हम 3 वीडियो से कर रहे हैं, ताकि एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ आ जाए और बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाए, और ये वाला एग्जाम्पल में भी हमारा निमोनिक ट्रिक हो सकता है। ठीक है, तो मुझे एक आज मूवी याद आ रही थी कि सारी सिचुएशन को जब मैं सोच रही थी ना आपके बारे में कि भाई मैं क्या करूं, मैं इन बच्चों को कैसे रिवाइज कराऊं, तो मुझे एक मूवी याद आई, मैंने तैयार किया। पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, ये सलमान खान की फर्स्ट मूवी थी और काफी हिट मूवी थी, और ये 1989 में आई थी। और इस मूवी में एक सॉन्ग था, कबूतर जा जा। अब आपने क्या करना है कि मैंने अब ये बोला कि इस मूवी पे, इस कबूतर जा जा वाले सॉन्ग पे, और ये जो सॉन्ग था उस सिचुएशन पे, हम ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो हमने 3 उसमें किया है हम कर सकते हैं। 1 बाय 1 आपने जो है वो इसको करना है। देखिए एक एग्जांपल मैं बार बार ले रही हूँ, ए बी 18 मार्च 21 मार्च 24 मार्च 27 मार्च, जस्ट लाइक दृश्यम मूवी है ना। दृश्यम मूवी में क्या थी, एक डेट थी ना जिसमें वो 2 अक्टूबर वो सबको याद होगी थी, है ना। वो 2 अक्टूबर इतनी बार उसमें बोला गया कि वो सबको याद होगी। ऐसे ही हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इस तरह से फैक्ट्स को हम कंबाइन करेंगे कि आपको सारी चीजें जो है वो 1 बाय 1 याद हो जाए। ए जो है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, भाग्यश्री से। भाग्यश्री इस मूवी की हीरोइन थी। जो बी था वो कौन था, सलमान खान। सलमान खान यहाँ पर हीरो था। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा फैक्ट्स बता दूं आपको। इसमें क्या हुआ था, एक्चुअली सलमान खान जो है वो भाग्यश्री को लेकर के एक पार्टी में लेकर के गया, मोहनीश बहल की पार्टी में लेके गया। ठीक है, अब हुआ क्या, वहां पर जाकर के आर्ग्यूमेंट हो गए, आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया, तो भाग्यश्री हो गई नाराज। ठीक है, और वो वहां से छोड़ के चली गई, और उसने क्या किया, सलमान खान से लड़ाई झगड़ा कर लिया, नाराज हो गई और उससे बोलना उसने बंद कर दिया।
नेक्स्ट डे सलमान खान को अपनी फैमिली के साथ एक फंक्शन अटेंड करने जाना था, तो वो वहां से चला गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब ये देखिए, मान लीजिए भाग्यश्री जो है वो कहाँ थी, दिल्ली में, और जो सलमान खान था ये कहाँ चला गया, मुंबई। ठीक है, क्लियर है। जब ये सलमान खान चला गया तो भाग्यश्री को लगा कि नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही अति कर दी इसके साथ, भाई इतना था नहीं। ठीक है ना, तो इसने क्या किया, इसने लिखी एक चिट्ठी, और इस चिट्ठी में भाग्यश्री ने लिखा, क्या लिखा कि ठीक है, मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी, ना मैं तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करूंगी, बट मेरी एक शर्त है कि तुम उस मोहनीश बहल से अपनी दोस्ती नहीं रखोगी, उसको निकाल दो यहाँ से। ठीक है, उससे आप दोस्ती नहीं करेंगे। भाग्यश्री, अब एक बात भाई, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सेक्शन 2A देखो, ये तो मूवी के टैक्स हो गए, अब आप यहाँ पर लॉ अप्लाई करो। जब ये भाग्यश्री ने चिट्ठी लिखी तो क्या इसकी विलिंगनेस नहीं थी कि सलमान खान जो है वो मोहनीश बहल को छोड़ दे, यानी मोहनीश बहल के साथ वो दोस्ती ना करे। ना करे का मतलब है कि भाग्यश्री जो है वो क्या करवाना चाहती थी उससे, ऑमिशन। ठीक, तो भाग्यश्री ने वो चिट्ठी लिखना, उसका क्या हो गया, ऑफर। तो यानी भाग्यश्री ने तो यहाँ पर क्या दे दिया, ऑफर, और वो कहाँ बैठी है, दिल्ली में बैठी है। ठीक है, अब इन भाग्यश्री और सलमान खान का एक पेट पिजन था, जिससे यहाँ पर ये कबूतर जा जा वाला सॉन्ग बना। ठीक है, अब इस भाग्यश्री ने क्या किया, अपना जो इसका पेट पिजन था, इसको ये चिट्ठी पकड़ाई और कहा कि उसको दे आओ, सलमान खान को दे आओ। अब यहाँ पिजन जो है, अब आप ये बताइए कि जो पिजन है ये फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है या स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो जो पिजन है ये फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि पिजन को तो जाने में बहुत दिन लग जाते हैं। अब मान लीजिए दिल्ली और मुंबई जो है, इसका डिस्टेंस कम से कम 1000 किलोमीटर से तो ऊपर है, 1400-1500 होगा। और पिजन की स्पीड कितनी होती है, क्या सोचते हो, पिजन की स्पीड कितनी होगी, 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये पिजन जो है इसको जाने में टाइम लगेगा। अब मान लीजिए इस भाग्यश्री ने जो लेटर इसको दिया वो 18 मार्च को दिया। ये कबूतर सलमान खान के पास जो है वो कहाँ पर पहुंचा, 21 मार्च को पहुंचा। अब जैसे ही ये वाला लेटर सलमान खान की नॉलेज में आया 21 मार्च को, तो ऑफर की कम्युनिकेशन तो कंप्लीट हो गई। अब सलमान खान तो बैठा ही इसी इंतजार में था कि कब कुछ आए और कब मैं भाई, क्योंकि वो उसकी नाराजगी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था भाग्यश्री की। अब जैसे ही उसने चिट्ठी खोल ली, उसको तो बस ठीक है ना, अपना मनपसंद चीज मिल गई, तो उसने क्या किया, फटाफट एक चिट्ठी लिख दी कि ठीक है, मोनीश गया भाड़ खाते में, ठीक है भाई, उसको तो भेजो, और मैं क्या करता हूँ, मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ और आपकी नाराजगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। चलो ठीक है। फिर कबूतर थक भी गया था, तो मोनीश बहल ने उसको कहा कि चलो भाई तू रेस्ट कर, सब कुछ कर। 24 मार्च को सलमान खान ने अपनी चिट्ठी कबूतर को दे दी और यहां से कबूतर उड़ गया, यानी चिट्ठी लेकर के कबूतर उड़ गया। तो अब चिट्ठी जो है वो सलमान खान की पावर में तो है नहीं, क्योंकि वो तो उड़ गया यहाँ से। अब जैसे ही 24 मार्च को ये कबूतर यहाँ से उड़ेगा तो कौन बाउंड होगा, भाग्यश्री। अब भाग्यश्री बाउंड होगी। बाउंड का मतलब कि अब जो ये भाग्यश्री है, अब ये नहीं कह सकती कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था और अब मैं नाराज फिर भी तुमसे रहूंगी, नहीं, वो नाराज नहीं हो सकती। हाँ, एक इस केस में मैं आपको एक और बता दूं कि मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि यहाँ पर एनिमस कॉन्ट्राहेंडी है। ठीक है, प्योर लव का केस नहीं है, एनिमस कॉन्ट्राहेंडी भी है, यानी एक दूसरे को वो दोनों क्या कर रहे हैं, लीगली बाउंड भी करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब भाग्यश्री यहाँ पर क्या होगी, बाउंड। अब ये बैकआउट नहीं कर सकती, अब ये नहीं कह सकती कि नहीं मैं अब भी तुमसे नाराज रहूंगी। ठीक है, बट अब ध्यान से देखो, 24 मार्च को क्या सलमान खान बाउंड है, नहीं, 24 मार्च को सलमान खान बाउंड नहीं है, वो अभी भी क्या है, फ्री है। पर इसने अभी ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और ये कबूतर 27 मार्च को भाग्यश्री के पास चिट्ठी ले आया। अब जैसे ही भाग्यश्री के पास सलमान खान की ये चिट्ठी आई, अब सलमान खान भी क्या हो जाएगा, बाउंड। यानी अब सलमान खान भी ये नहीं कह सकता कि नहीं तू तो जा, अब भाई मेरी तो दोस्ती मुझे याद आ गई और अब मैं मोहनीश बहल को नहीं छोड़ सकता। अब ये दोनों के दोनों 24 मार्च को कौन बाउंड हुआ, भाग्यश्री,
27 मार्च को कौन बाउंड हुआ? सलमान खान। ये दोनों के दोनों जो है वो बैकआउट नहीं कर सकते, ठीक है, इतना क्लियर है। मान लीजिए ये फेज उड़ी, 1 मिनट, अभी कबूतर नहीं उड़ा था, अभी सलमान खान खुशी हो रहा था, एकदम उसके दिमाग में ये आया कि नहीं यार, दोस्ती भी तो कुछ चीज है, कोई सोशल स्टेटस नाम की भी तो चीज है ना, उसको अपना दोस्त याद आ गया। तो जैसे ही उसने अपना दोस्त याद आया, उसने क्या कहा? चिट्ठी फाड़ दी, चिट्ठी दी ही नहीं और कबूतर को खाली भेज दिया। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर 24 मार्च से पहले सलमान खान के पास पूरा मौका था कि वो क्या कर सकता था? अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? क्योंकि सलमान खान 24 मार्च तक बाउंड नहीं है, सलमान खान कब बाउंड होगा? 27 मार्च को बाउंड होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब प्राइमा फेसी आप एक बात देखिए, अब मेरा आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये मूवी फन तो छोड़ो, बस अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक्सेप्टेंस कौन भेज रहा है? सलमान खान भेज रहा है। एक्सेप्टेंस की नॉलेज भी किसको है? सलमान खान को है। पर जो सलमान खान है वो तो बाउंड नहीं, जबकि भाग्यश्री को तो इस एक्सेप्टेंस की नॉलेज ही नहीं है और वो तो फिर भी बाउंड हो गई। तो प्राइमा फेसाई इट सीम्स टू बी इनजस्टिस टू द ऑफरर। भाई हम ऑफरर को बाउंड कर रहे हैं विदाउट नॉलेज, ऑफरर को तो एक्सेप्टेंस की है ही नहीं नॉलेज, फिर भी हम उसे क्या कर रहे हैं? बाउंड कर रहे हैं। और जिसे नॉलेज है उसको आप बाउंड कर नहीं रहे, उसको आप बल्कि रिवोक करने का मौका दे रहे हैं। तो अब बताइए कि क्या ये इनजस्टिस, लॉ कभी इनजस्टिस कर सकता है? देखिए लॉ कभी भी इनजस्टिस नहीं करता, लॉ अपने आप ही सेक्शंस को इस तरह से हिसाब से मैनेज करता है कि सबके साथ जस्टिस हो, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाइए और मुझे बताइए कि आखिर लॉ में कहाँ ऐसा पॉइंट दिया होगा जहां भाग्यश्री के साथ भी जस्टिस हो जाए। चल मैं बता देती हूँ, आप रिकॉल कीजिए सेक्शन 7 सब क्लोज 2। सेक्शन 7 सब क्लोज 2 आपको प्रेस्क्राइब्ड मैनर के बारे में बताता है, याद है कि एक्सेप्टेंस जो होगी वो कैसे होगी? प्रेस्क्राइब्ड मैनर में। अगर उस प्रेस्क्राइब्ड मैनर को कौन जो है वो प्रेस्क्राइब करे? ऑफरर करे। अगर अब यहाँ पर भाग्यश्री ये कह देती कि कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस की तभी कंप्लीट होगी जब वो एक्चुअल में कहाँ आएगी? मेरे पास आएगी, तो फिर भाग्यश्री यहाँ पर बाउंड नहीं होती। फिर भाग्यश्री कहाँ पर बाउंड होती? 27 मार्च को बाउंड होती, 24 मार्च को बाउंड नहीं होती, ठीक है, इतना क्लियर है आपको? तो ये प्रेस्क्राइब्ड मैनर वाला रूल क्लियर हो गया। देखिए ये प्रेस्क्राइब्ड मैनर जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ, तो ये जो रिस्क है ना ऑफरर, ये क्या कर सकता है? इस रिस्क को अवॉइड भी किया जा सकता है। कैसे? बाय रिक्वायरिंग एक्चुअल नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये आपके एग्जाम में एक बार आया भी हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है कि इस सिचुएशन को अगर ओवरकम करना है तो क्या कोई सॉल्यूशन है? तो मुल्ला ने ही इसे सुजेस्ट किया था। यस, देखो पोस्टल रूल तो यही बोलता है, पोस्टल रूल तो यही बोलता है कि ऑफरर यहाँ पर क्या हो गया? बाउंड हो गया। बट हाँ, ऑफरर जो है वो इस रिस्क को अवॉइड कर सकता है। कैसे अवॉइड कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ द सेक्शन 7 सब क्लोज 2। वो एक्सेप्टर को बोल दीजिए, वो बोल सकता है कि भाई एक्सेप्टेंस तभी मानी जाएगी जब मुझे उसका एक्चुअल नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो मुल्ला ने भी क्या किया है? इसको सुजेस्ट किया है। अगर आप अपने इस बात को कोट भी कर सकते हैं, एक हमारे पास लॉ है, सॉरी केस है, मैं केस लिख देती हूँ इसका, होलवेल, यहाँ लिख देती हूँ, होलवेल सिक्योरिटीज लिमिटेड, होलवेल सिक्योरिटीज लिमिटेड वर्सेस हब्स, ठीक है। ये वाला जो केस है ना वो यहीं पर है, इसी बात के लिए है, ठीक। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये वाली रिक्वायरमेंट आ जाती है तो क्या पोस्टल रूल अभी भी अप्लाई होगा?
अब आप कहोगे कि मैम ने तो हमें सीरियस ही कर दिया, कहाँ तो कहानियां सुना रही थी और अब इतना सब कुछ बताने लगी, ठीक है ना। देखो साथ साथ करना पड़ेगा बेटे, लो भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या अभी भी पोस्टल रूल लगेगा। देखो जब तक एक्चुअल नोटिफिकेशन नहीं था तो भाग्यश्री कब बाउंड हो रही थी, 24 मार्च को। सलमान खान कब बाउंड हो रहा था, 27 मार्च को। इसका मतलब है कि 2 स्टेजेस आ गई थी अलग अलग, ठीक है ना। बट जैसे ही एक्चुअल नोटिफिकेशन हुआ तो भाग्यश्री भी कब बाउंड होगी, 27 मार्च को। सलमान खान भी कब होगा, 27 मार्च को। तो दोनों पार्टीज जो है वो बाउंड होंगी कि नहीं होंगी एक ही दिन। तो इसका मतलब है कि तो फिर यहाँ पर पोस्टल रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो जैसे ही एक्चुअल नोटिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी तो पोस्टल रूल जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सक्लूड होगा। और ये जो लॉ है ये किस में ले डाउन किया गया था, होलवेल सिक्योरिटीज वर्सेस हब्स में जो है वो इसमें ये जो है ले डाउन किया गया था, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर भाग्यश्री और सलमान खान की बजाय अगर हैरी पॉटर और कौन सी हीरोइन थी वो, हरमिलिन, अगर ये होती तो बताइए इंडियन लॉ होता या इंग्लिश लॉ होता। तो ये कौन सा लॉ होता, इंग्लिश लॉ होता। और जो इंग्लिश लॉ है वो क्या कहता है, 2 स्टेजेस देता है बाउंड करने की या सिर्फ एक स्टेज देता है, एक स्टेज देता है। वो तो क्या कहता है कि 24 मार्च को ही दोनों के दोनों क्या हो गए, बाउंड हो गए। और दोनों के दोनों बाउंड हो गए तो फिर यहाँ पर पोस्टल रूल तो वैसे ही एप्लीकेबल जो है वो नहीं होता, ठीक है। अब ये जो एक बात बताइए, अब एंसन स्टेटमेंट है जो मैंने आपको दी थी, कौन सी स्टेटमेंट दी थी कि एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए बिल्कुल वही है जो एक लाइटन जो है मैच स्टिक होती है, किसके लिए, ट्रेन ऑफ गन पाउडर के लिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, मैं क्वेश्चन ही पूछूंगी क्योंकि हम रिवाइज ही कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, हमारा ये रिवीजन ही चल रहा है, ठीक है, पूरी कम्युनिकेशन का। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, एंसन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक जलती हुई माचिस की पिल्ली को अगर आप किसके पास ले जाओ, गन पाउडर के पास लेकर जाओ। तो कहने का मतलब है कि अनडन नहीं हो सकता, कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, क्या अपने इंडिया में एप्लीकेबल होगी। क्वेश्चन मेरा समझ में आया कि जो एंसन की स्टेटमेंट है, देखो इंग्लिश लॉ पर तो एप्लीकेबल हो ही रही है, साफ ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश लॉ में दोनों पार्टी सेम डेट पर बाउंड हो जाती है, यानी जैसे ही एक्सेप्टेंस हुई दोनों पार्टी क्या होगी, बाउंड। और जब दोनों ही पार्टी बाउंड होगी तो इसका मतलब है कि रेवोकेशन का सवाल उठता ही नहीं है, ना ऑफर रिवोक हो सकता ना एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती। तो इसका मतलब है कि जो एंसन की स्टेटमेंट है वो इंग्लिश लॉ पर तो एप्लीकेबल है, क्या ये इंडियन लॉ पर भी एप्लीकेबल है। देखो चलो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है ना। आप अपने मन में रिवाइज कर रहे हो या आपको अगर पता है तो वेरी गुड, अगर आपका आंसर अच्छा है, अब मतलब मुझसे मैच हो रहा है तो इट मींस दैट कि आप उस चीज को पकड़ रहे हो, ठीक है। देखो इंडियन लॉ में दोनों पार्टीज एक डेट पर बाउंड नहीं होती इन केस ऑफ द पोस्टल रूल। सिर्फ ऑफरर बाउंड होता है, एक्सेप्टर बाउंड नहीं होता। एक्सेप्टर स्टिल हैज द अपॉर्चुनिटी टू रिवोक द एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब एंसन की स्टेटमेंट वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी, पोस्टल रूल पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर ऑफरर जो है वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर बता देता है, एक्चुअल नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट दे देता है, तो फिर पोस्टल रूल हमारा क्या हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है, जो अभी मैंने केस में डिस्कस किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये एंसन की स्टेटमेंट इंस्टेंटेनियस रूल इन इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। सो आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रूल में अभी मैंने आपको बताया, इंस्टेंटेनियस रूल में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रूल में बोथ द पार्टीज आर बाउंड एट द सेम टाइम। और जब दोनों पार्टीज बाउंड है तो इट मीन्स दैट नो वन हैज द अपॉर्चुनिटी टू रिवोक द ऑफर और द एक्सेप्टेंस। और जब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो इसका मतलब है कि एंसन की स्टेटमेंट वहां पर एप्लीकेबल होगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा हमारा जो है वो समअप होगा, ठीक है।
पोस्टल रूल में एप्लीकेबल नहीं होगी, एक्चुअल नोटिफिकेशन हो गया तो फिर एप्लीकेबल हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस में तो एप्लीकेबल होती ही है और इंग्लिश लॉ में भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, क्लियर है इतना? देखो ये हमें सारा का सारा जितना भी कम्युनिकेशन था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट कराने की, समझाने की। ठीक है, बट एक बात है कि जब तक बेटा आप अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तब तक जो है वो आप मतलब मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, आई एम डन विद कम्युनिकेशन, तो मैं तो कम्युनिकेशन, अब मेरी तरफ से तो कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यस, आई वॉन्ट टू से समथिंग। If these videos seems to be useful for you in any way, then please do subscribe, like and share these videos. ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। मैंने आपको बोला, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे आज भी इसका, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। मैंने आपको ये वाली बात बोली। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, इस पे मुझे लो पॉइंट दे दो। यहाँ लो पॉइंट जितने भी आपने अब तक सीखे उसका लो पॉइंट मुझे बता दीजिए कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, ये मेरी विलिंगनेस है। ठीक है, आप भी बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि ठीक है, जब मैम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब और लाइक जो है वो कर देना चाहिए। इसका मतलब जो मैं चाहती हूँ आप भी वो करना चाहते हैं। इसका मतलब मैंने आपको अगर ऑफर दिया तो आपने इस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारे बीच में क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतना है कि क्या रियली में हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? अगर आप सच में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं करेंगे तो क्या मैं आपके अगेंस्ट कोई लीगल रेमेडी ला सकती हूँ, आपको कोर्ट में लेके जा सकती हूँ? तो बताइए, इसका आंसर मुझे बताइए कि क्या है। तो अब मुझे पता है आप सभी कह रहे होंगे कि नहीं, नो, इतना नहीं आप कर सकते। ठीक है, तो योर आंसर इज राइट, बिल्कुल 9 में। तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि 9 में आंसर क्यों आया? क्यों आया 9 में आंसर? क्योंकि हमारे बीच में एनिमस कॉन्ट्राहेंडी नहीं है, हम दोनों के बीच में इंटेंशन टू बाइंड लीगली नहीं है, ना आपकी तरफ से और ना मेरी तरफ से। तो एनिमस कॉन्ट्राहेंडी, जब कोई ये बोलता है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, तो इसका मतलब है कि वहां पर एनिमस कॉन्ट्राहेंडी नहीं होती, वहां पर इंटेंशन नहीं होती एक दूसरे को बाइंड करने की, तो हम जो है हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा। बट हाँ, हमारे बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जरूर है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स तो जानते हैं इस रिलेशन को, ये प्लांट्स में करते हैं। ये देखो, सिम्बायोटिक का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिटेड रिलेशनशिप, और जो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसी को ही हम जो है वो सोशल अरेंजमेंट, फैमिली अरेंजमेंट, याद करो मैंने आपको करवाया था। तो म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है हमारे दोनों के बीच में। मैं आपको टीच करती हूँ ताकि आप जो है वो मुझसे कुछ सीख सके। ठीक है, आप अगर ये सब्सक्राइब करेंगे तो इसका मतलब आप मेरे चैनल को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो मेरी टीचिंग से आपको बेनिफिट मिलेगा और आपके शेयरिंग से, कमेंट से इस चैनल को ग्रो करने में जो है वो क्या होगा, हेल्प होगी। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो हम दोनों के बीच में रहेगा और मैं होप करती हूँ कि ये रिलेशनशिप जो है वो हमेशा बना रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।